अगर आप फ्रांस जाने का इरादा रखते हैं किसी भी वजह से यानी या तो कोई बिज़नेस ट्रिप है या कोई फैमिली का ओकेज़न है, कोई सेरेमनी है या फ्रांस की गलियों में घूमने के लिए फ्रांस का वीज़ा आपको लेना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी बातें कि जो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली हैं आपके लिए। रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, जो खुर्रम होंगे। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम उन लोगों से जो फ्रांस का वीज़ा लेने के लिए अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। किसी भी वजह से अगर वो फ्रांस जाना चाहते हैं तो जो अहम बात करने की है वो ये है कि फ्रांस ने अभी 2026 में अपना अपॉइंटमेंट सिस्टम जो कि वीज़े के लिए दी जाती है वो उसमें कुछ तब्दीली की है। तो वो तब्दीली आपके लिए जानना, उसके लिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो करते हैं उस पे बात कि वो क्या तब्दीली है। तो ये जो तब्दीली अपॉइंटमेंट सिस्टम में आई है उससे आसानी आने वाली है, यानी कि बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए एजेंटों के चक्कर लगाए जाते थे, एजेंट्स को पैसे खिलाए जाते थे, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये एक बड़ी आम बात है कि छोटे से आसान रास्ते तक पहुँचने के लिए भी अपॉइंटमेंट्स या किसी भी चीज़ के लिए एजेंट जो है वो अपनी जेब गरम करने की कोशिशें करते हैं। मैं उन एजेंट्स की बात कर रही हूँ जो कि फेक काम करते हैं, जाली काम करते हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं। मैं सिर्फ़ उन्हीं से मुखातिब हूँ, सब एजेंट्स बुरे नहीं होते। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम कि अब ज़रूरत ही नहीं है किसी भी एजेंट की, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो लिहाज़ा क्या तसल्ली बख्श काम क्या हुआ है जो हमारे लिए बहुत आसान है कि ना तो क्यू है कि जो बाहर जाकर कॉन्सुलेट के बाहर खड़े होकर आपको लंबी-लंबी कतारों में धूप में खड़े होना पड़ता था, वो सिस्टम भी खत्म हो गया। एजेंट की कतई ज़रूरत नहीं है, यानी कि अब तमाम दुनिया के कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सब शामिल हैं, सबको लेनी है अपॉइंटमेंट ऑनलाइन। अब ऑनलाइन सिस्टम जो उन्होंने शुरू किया है ये एक बहुत ही मस्बत कदम है। सवाल ये है कि ऑनलाइन वीज़ा जब करना है आपने अप्लाई तो आपको कौन-सी वेबसाइट चाहिए, तो बड़ा ही सिंपल तरीका, बड़ा आसान तरीका हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। आपको क्लिक करना है, आपको सर्च करना है फ्रांस वीज़ाज़, जिसमें आपको जाना है विज़िट टूल पे, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि किस कैटेगरी का वीज़ा आपको अप्लाई करना है। जिस भी कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना है, वीज़ा दरकार है, आप उसको क्लिक करेंगे, वो साइट आपकी खुल जाएगी। और जब साइट आपके पास खुलती है तो यकीनन उसमें सवालात होते हैं, जिसमें आपको जवाब अपने जब आप सबमिट करते हैं, अपने आंसर देते हैं, तो आपको पता भी चल जाता है कि आप क्वालीफ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस कैटेगरी के लिए आप अहल हैं या नहीं। उसी वक़्त आपको ये भी पता चल जाता है, उस साइट से आपको पता चलेगा कि आप कब जाना चाहते हैं, कितने दिनों के लिए जाना चाहते हैं और मकसद क्या है जाने का, यानी आप किस मकसद के लिए ये वीज़ा लेना चाहते हैं। और जब फॉर्म आप फिल कर लेंगे और उसको सबमिट कर देंगे, तो फिर आपको नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो आपको मिलेगी एक ईमेल, जिसमें आपको ईमेल के ज़रिए एक प्रपोज़्ड डेट और टाइम दिया गया होगा अपॉइंटमेंट के लिए, यानी आपको ऑप्शंस दी जाएँगी जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। अब ये जब ईमेल आ जाए तो फिर आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि जब आपको प्रपोज़्ड डेट और टाइम दे दिया जाता है तो फ़ौरन सिलेक्शन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, कि ये नहीं कि अभी आ गई है ईमेल, मैंने खोल ली और मैंने साइट पे क्लिक भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब मैं 1 घंटे के बाद चाय-वाय पी के फिर देखता हूँ या देखती हूँ। उसी वक़्त आपको अपने हाज़िर दिमागी के साथ उसको क्लिक करना है, वरना जो ऑप्शंस उन्होंने अभी आपके पास मौजूद हैं, जिस प्रपोज़ टाइम और डेट इस वक़्त उनके पास आपके लिए वैकेंट है, वो उम्मीद है कि 1 घंटे के बाद ख़त्म हो गया हो। तो लिहाज़ा उसी वक़्त उस टाइम का अवेल किया जाता है। ये बात बड़ी ही अहम है जो मैं आपको बताई है, अहम नुक्ता है ये। वरना फिर ये होगा कि अब दोबारा से एक नए तरीके से एक और ईमेल आ रही है, फिर उसके बाद आगे चला जाएगा, जो अभी टाइम उनके पास अवेलेबल था अपॉइंटमेंट का, यकीनन वो किसी और ने क्लिक कर लिया। ये एक तरह के स्लॉट होते हैं, कोई और अवेल कर लेता है, फिर आप पीछे रह जाते हैं। और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, यानी कि जो असल काम था अपॉइंटमेंट लेने का, इसके लिए भी इससे पहले, इस सिस्टम से पहले, सिस्टम के स्टार्ट होने से पहले क्या होता था कि लंबी-लंबी लाइनें लगती थी कॉन्सुलेट्स के बाहर, जिसमें आप सिर्फ़ अपॉइंटमेंट लेने जाते थे। अब वो मकसद आपका जो है ना, वो मसला आपका हल हो गया है, आपको खुद भी घर बैठे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल गई है। अब आपको जाना है उस अपॉइंटमेंट के हिसाब से कॉन्सुलेट। अब कॉन्सुलेट से आपकी जान नहीं छूटी है, अब आप जाएँगे अपने देश की, फ्रांस की, अपने शहर की, जो आपके नज़दीक तरीन जो है, अगर अगर आपके शहर में नहीं है, तो फिर आप वहाँ जाएँगे और फ्रांस की कॉन्सुलेट में जाकर आपने अपना बायोमेट्रिक, अपनी फ़ोटोज़, अपनी फिंगरप्रिंट्स, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट जो 6 महीने के लिए वैलिड है, सब जाकर इन पर्सन आपको वहाँ सबमिट करना है। ये तमाम प्रोसेस, ये तमाम प्रोसीजर हर जगह एम्बेसीज़ में इसी तरह किया जाता है। तो ये अपॉइंटमेंट वाला जो मरहला था, जो कि बहुत ही मुश्किल था, वो इस वक़्त जो है वो बिल्कुल आसान कर दिया गया है और अब आपको डायरेक्ट आप उस मकाम पर पहुँच गए हैं जो बड़ी मुश्किलों से वो नंबर आता था। और अगर जैसे बायोमेट्रिक की जैसे हम बात कर रहे हैं,
फिंगरप्रिंट्स की बात कर रहे हैं, अगर जिस वक्त आपकी अपॉइंटमेंट है फ्रांस की कॉन्सुलेट के अंदर इस काम के लिए, अगर आपने 59 मंथ्स के अंदर अपनी ये बायोमेट्रिक किसी और कंट्री यानी कि यूरोप के किसी और कंट्री के लिए अगर आप ये तमाम अपनी बायोमेट्रिक दे चुके हैं 59 मंथ्स के अंदर, विद इन 59 मंथ्स के अंदर, तो फिर आपको दोबारा ये तकलीफ नहीं दी जाएगी। मतलब अंदर ही अंदर सिस्टम आपस में मिले हुए होते हैं और वो वहीं से आपका डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ये तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा कारआमद है, यानी कि एजेंट को अपॉइंटमेंट के लिए अब कोई पैसे-वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लाइनों में लंबे जाकर क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी अपॉइंटमेंट आपके पास होगी, आप जाएँगे, ऑनलाइन आपने ली है, अपना काम आपका बिल्कुल तैयार है। आपको करना यही है कि बस आपको अपनी ईमेल चेक करते रहना है, अपने ऑथेंटिक वेबसाइट यानी कि फ्रांस वीज़ाज़ की ही वेबसाइट को आपने क्लिक करना है, उसी के अंदर सारी कार्रवाई अपनी करनी है। कोई गलत वेबसाइट, वैसे भी कुछ फेक भी ऐसी चीज़ें होती हैं, इस वजह से इन चीज़ों में ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसकी किसी मकाम पर कोई भी चीज़ है, जो फ़ीस है, वो सब कुछ ऑथेंटिक है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको कहीं पर भी किसी धोखे का सामना हो। अपनी ईमेल चेक करते रहिए ताकि अपडेट रहें और तमाम मालूमात यही है जो मैं आप तक पहुँचाई है। अभी भी सवालात आपके ज़हन में ज़रूर होंगे। अगर कोई सवाल ज़हन में है तो ज़रूर हमसे कीजिए। मौजूद हैं हम हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपके सवालात के जवाब देने के लिए। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। हमेशा से देखते हैं तो वाक़ई हम आपके बहुत मशकूर हैं। रखिए अपना, अपने घरवालों का, अपने परिवार का, अपने देश का और खुद अपना भी बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।